श्री शिवाय नमस्ते बम दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे एकादशी कब है, क्या पूजा विधि है, क्या चीज़ें वर्जित होती हैं एकादशी के दिन करना। रंग भरी एकादशी है, जरूर करिएगा ये उपाय जो मैं बताऊंगी। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बाद में आप भूल जाते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं एकादशी में क्या क्या चीज़ें वर्जित होती हैं। एकादशी में तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए, शास्त्रों में से वर्जित बताया गया है। वहीं द्वादशी तिथि को पारण तुलसी के पत्ते से ही करना चाहिए। द्वादशी को भी पत्ता नहीं तोड़ा जाता है, इसलिए पत्ते को तोड़कर रख लें। पत्ता कभी जो तुलसी का होता है वो कभी भी बासी नहीं होता है। आप जो मुरझाया हुआ पत्ता भी होता है वो भी आप पूजा में चढ़ा सकती हैं। पूजा करते समय याद रखें कि गिरा हुआ पत्ता आपको ज़मीन पर बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना है। और एकादशी के दिन बाल भी नहीं धोने चाहिए, विशेष साफ सफाई नहीं करना चाहिए, घर का कबाड़ा भी आपको नहीं बेचना चाहिए। जो कहते हैं अगर बाल धोते हैं तो धन का ह्रास होता है, तो इसलिए व्रत से एक दिन पहले ही आपको अपने बाल धो लेने चाहिए। अगर आप घर में सफाई करती हैं तो किसी अन्य व्यक्ति से कराएं, क्योंकि कहते हैं इस दिन जाले छुड़ाना या कोई विशेष सफाई करना वर्जित माना जाता है। इससे जो नन्हे नन्हे कीड़े होते हैं जो दिखते नहीं हैं वो मरते हैं, उसका दोष हमारे पर लगता है। इस दिन चावल भी नहीं खाए जाते हैं, और इस दिन जो चावलों को चढ़ाना, विष्णु भगवान को चावल अर्पित करना भी गलत माना जाता है। इस दिन चावल भी नहीं चढ़ाए जाते हैं। याद रखें एकादशी जो है रंग भरी एकादशी, आंवले की एकादशी, इस दिन आंवले की एकादशी की 7 परिक्रमा जरूर लगाएं। आंवला वृक्ष आपके घर के आसपास कहीं भी हो उसकी 7 परिक्रमा जरूर करें। इससे कहते हैं धन वृद्धि होती है, मनोकामना पूरी होती है। आप लाल धागा ले लीजिए, लाल धागा बांधते हुए 7 परिक्रमा लगाएं, मनोकामना कहते हुए आपकी कुछ ही दिनों में मनोकामना जरूर पूरी होगी। जरूर करिएगा। और आंवले के वृक्ष की जरूर पूजा करें। इस दिन आंवला घर में लाने का विशेष महत्व होता है, तो आप बाजार से खरीद के लेके आएं। इस दिन वृक्ष के पत्ते बिल्कुल भी नहीं तोड़ने हैं, ना ही आंवला के, नहीं आंवला तोड़ना है, कुछ भी आपको फल फूल भी नहीं तोड़ने चाहिए। इस दिन वृक्षों को हाथ नहीं लगाया जाता है, घर का कबाड़ा भी नहीं बेचा जाता है। इतना आपको एकादशी पर ध्यान रखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि रंग भरी एकादशी भी आ रही है तो आपको क्या करना है। दोस्तों दोनों चीज़ एक साथ पढ़नी है। इस कहते हैं आंवले की एकादशी पर, वैसे तो जो एकादशी का व्रत होता है भगवान विष्णु को समर्पित होता है, लेकिन ये एक ऐसा व्रत है रंग भरी एकादशी का जो भगवान शिव से भी महत्व रखता है। क्योंकि कहते हैं कि इस दिन भगवान जो शिव थे वो गौरा जी का गौना कराकर अपने साथ उन्हें लेके गए थे। तो महाशिवरात्रि पर इनकी शादी हुई थी, और जो गौना हुआ था वो एकादशी के दिन, रंग भरी एकादशी के दिन ही हुआ था। कहते हैं इस दिन गुलाल चढ़ाने का विशेष महत्व होता है। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और शिव पार्वती पर इस दिन गुलाल जरूर अर्पित करें। कहते हैं धन में वृद्धि होती है, घर में खुशहाली का आगमन बना रहता है। ये जरूर छोटे छोटे उपाय होते हैं, जरूर करिएगा। इस दिन घर में, मंदिर में दर्शन करना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन गुलाल अर्पित, कहते हैं रंग छिड़कना, रंग एक दूसरे पर रंग डालना, इस दिन से होली शुरू हो जाती है और रंग डालना विशेष माना जाता है। भगवान शिव की इस दिन जरूर पूजा करनी है। थोड़ा सा गौरा जी को मेकअप का सामान जरूर चढ़ाएं, माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं, इससे जो सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ 9 दिए का उपाय आपको किस तरह से करना है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, कोई चूक नहीं होनी चाहिए। बहुत बड़ी एकादशी है, सिर्फ रंग भरी एकादशी पर ही ये उपाय किया जाता है। आपको क्या करना है, एक दिया तैयार करना है। आप कहते हैं जो आटे का दिया होता है बहुत ही शुभ माना जाता है, मनोकामना पूर्ति के लिए हमेशा आपने देखा होगा मंदिरों में आटे के दिए लगाए जाते हैं। अगर आप नहीं बनाना चाह रहे हैं आटे का दिया तो आप नॉर्मल दिया भी ले सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा दिया आपको लेना पड़ेगा, वो आप बड़ा दिया ले लीजिए। आप अपने घर पर आटे का दिया तैयार कर लीजिए, हल्दी डालकर। बिना नमक के आटे का दिया तैयार करना है। कैड़ा सा आटा बांध लीजिए और उसमें हल्की सी हल्दी डालकर मान लीजिए, हल्का सा घी लगा दीजिए उसमें आटे में। अब फिर आप कैड़ा सा दिया पहले ही तैयार करके रख लीजिए, थोड़ी देर फ्रीज में स्टोरेज कर दीजिए फ्रीज़र में, उससे थोड़ा सा कैड़ापन आ जाता है। उस अब उसमें क्या करना है, आपको 9 बत्ती लगानी है। 9 बत्ती का दिया तैयार करना है। ये 9 बत्ती आपको लंबी बाती लगानी है, अच्छे से समझ लीजिए, लंबी बाती आपको लगानी है। 9 बत्ती आपने लगा ली। 9 बत्ती लगाने के बाद इसके अंदर घी, देसी घी हो आपके पास देसी घी डाल लीजिए, जैसी भी आपकी श्रद्धा हो। आपके पास तिल का तेल हो तिल का तेल डाल सकते हैं, या फिर आप अपने सरसों के तेल का भी जला सकते हैं। तीनों में से किसी का ले लें। अगर देसी घी हो, गाय का घी हो तो और भी उत्तम है। तो आपको इसमें कोई भी झिझक नहीं है कि कौन सा घी आपको लेना है। ठीक है, 9 बत्ती लंबी बत्ती होनी चाहिए। 9 दिशाओं में आप उन बत्तियों को लगा दीजिए। अगर आपने आटे का दिया लगाया है, आटे का दिया बनाया है, तो 9 चौंच निकाल दीजिए उसमें। 9 चौंच से 9 बत्ती आपकी अलग अलग लग जाएंगी।
ठीक है। अब वो 9 बत्ती का जो आपने दिया बनाया है उसमें आपको तेल भरकर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी का मंदिर आपके घर के आसपास कहीं भी हो, जहाँ भी उनकी वो हो प्रतिमा हो, वहाँ पर मंदिर में ही लगाना है आपको। ये बाहर अपने घर में नहीं लगाना है, घर के मंदिर में नहीं लगाना है, यानी कि मंदिर में जाकर लगाना है। और वो 9 बत्ती का रात के समय लगाना है। याद रखें, रात के समय ही ये दिया लगाया जाएगा। आप 7 से 6:30 या 7 से ले लीजिए, 7 बजे से 8:30 8 बजे तक लगा दीजिए दिया मंदिर में जाकर। और ये 9 बत्ती का दिया भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी के आगे लगाना है। नीचे याद रखिए, या तो फूलों की पत्ती रख दीजिए या सतनाज आप रख दीजिए, कुछ भी आप नीचे ज़रूर रखिएगा। दिए के नीचे खाली दिया नहीं लगाया जाता है। या आप कोई प्लेट रख दीजिए, कोई भी फूल की चाहे एक पंखड़ी रख दीजिए, चाहे सतिया बनाकर उसके ऊपर दिया ये स्थापित करें। मनोकामना कहते हुए भगवान से अपनी इच्छा रखें और ये दिया आपको जलाना है, प्रज्वलित करना है। कहते हैं जैसे जैसे ये दिया जलेगा आपके जो वो है धन के आगमन खुलेंगे और घर में इतनी बरकत होती है, बहुत ज़्यादा। करके देखिएगा, बस ये इसी दिन लगाया जाता है 9 बत्ती वाला दिया। अगर आप करेंगे तो आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। अब जान लेते हैं एकादशी कब पड़ रही है। जो एकादशी पड़ रही है, रंगभरी एकादशी, वो 20 तारीख की पड़ रही है एकादशी। और ये उपाय आपको ज़रूर करना है। कहते हैं छोटे छोटे उपाय हमारे जो होते हैं जीवन में खुशहाली लेकर आते हैं। अगर हम ये छोटे छोटे उपाय करते हैं, जीवन में खुशहाली आती बनी रहती है। इस दिन तुलसी पूजा का भी दोस्तों बहुत विशेष महत्व होता है। क्या होता है, घर जो होता है मतलब हस्बैंड होते हैं वो तो अपने काम में व्यस्त रहते हैं। जो बीवी को यानी कि स्त्री को जो दर्जा दिया जाता है वो दिया जाता है माँ लक्ष्मी का। उसके हाथों में होता है कि घर में कैसे जो नेगेटिविटी है उसको दूर करें, कैसे पूजा पाठ करके ही अपने घर में सुख समृद्धि ला सकती है। तो गृहिणी ही इन चीज़ों को कर सकती है। आप ज़रूर करके देखिएगा उपाय। ये छोटे छोटे मंदिर में जाना, आपको लग रहा है कि इस उपाय से कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, आप अपने मन में थोड़ा सा ये लाइए कि क्या नहीं कर सकता इंसान, क्या नहीं कर सकता। अगर मैंने ये दिया जलाया है, अगर आपके मन में पहले ही होगा कि नहीं होने का, तो आपकी इच्छा पूरी कभी भी नहीं होगी। अपने मन में आपको संकल्प मतलब ये लाना है कि मेरी मनोकामना इससे पूरी होगी, तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। अगर आपने पहले ही सोच लिया, पहले ही हार मान ली कि नहीं इससे नहीं होने का, ये नहीं करना, तो वो अलग बात है। लेकिन आप करके देखिएगा, बहुत ही अचूक उपाय है और इससे घर में सुख समृद्धि बरकत बनी रहती है। वैसे भी आपको छोटी मोटी जो पूजा पाठ होती हैं, मंदिर जाना ज़रूर चाहिए, किसी न किसी बहाने से ज़रूर चाहिए, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। मंदिर में जाना एक ऐसी चीज़ होती है जिससे हमारे घर में हमारे साथ सकारात्मकता आती है। मंदिर में जाकर आपने देखा होगा कि हमारी जितनी भी टेंशन होती हैं वो आधी हो जाती हैं, मन में संतुष्टि मिलती है, मन में एक जो घबराहट होती है, जो परेशानी होती है, वो हमारी थोड़ी थोड़ी कम सी लगती है। तो ज़रूर जाइएगा, कोई भी मनोकामना हो बेझिझक कहिएगा, आप किसी के सामने मत कहिए। कुछ भी परेशानी है भगवान के आगे कहिए, भगवान के आगे गिड़गिड़ाइए, तो भगवान बहुत ही जल्दी मनोकामना पूरी भी करते हैं। बहुत ही आजमाए हुए उपाय हैं, आपको किसी के भी सामने नहीं गिड़गिड़ाना है। अपने जितने जो भी इष्ट देव हैं आपके, उनके सामने गिड़गिड़ाइए, उनसे मांगिए। आज नहीं कल देंगे, ज़रूर देंगे, लेकिन पर बस करके देखिएगा और एक ही गॉड पर अटल रहिए, तो आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी। बस इतना ही दोस्तों। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल को, जो आगे वीडियो मिलती रहे। हर हर